हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन दिस फेवरेट चैनल फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक। फ्रेंड्स, लास्ट वाले पार्ट में हमने देखा दैट इज फर्स्ट पार्ट बेसिक रूल्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में कि प्रोनाउन में किस तरीके के चेंजेस हमें करने होते हैं। आज हम देखने वाले हैं बेसिक रूल का सेकेंड एंड सबसे इंपॉर्टेंट चेंज, दैट इज चेंज इन टेंस। तो आज हम देखने वाले हैं व्हेन वी चेंज अ डायरेक्ट सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट, हाउ वी शुड चेंज टेंस। तो जब भी हम किसी डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में ट्रांसफॉर्म करते हैं, चेंज करते हैं, तो टेंस हमें चेंज करना होता है। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि व्हेन वी मस्ट नॉट चेंज द टेंस, टेंस तो बदलना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि दोस्तों याद रखो इंग्लिश में एक ही ऐसा ग्रामर है वेयर वी आर इंस्ट्रक्टेड टू चेंज द टेंस ऑफ आंसर सेंटेंस। अदरवाइज आप कोई भी ग्रामर का अगर ग्रामेटिकल आइटम लेते हो तो हम टेंस कभी भी चेंज नहीं करते, चाहे वो एज सुन एज हो, या फिर चेंज द वॉइस हो, चेंज द डिग्री हो, यूज अनलेस हो, या फिर पार्टिसिपल, कोई भी अगर हम ग्रामर करते हैं तो हम टेंस कभी भी नहीं बदलते। ओनली हियर डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ही हम दिए गए सेंटेंस का टेंस चेंज करते, लेकिन समवेयर वी मे नॉट चेंज द टेंस ऑफ गिवन सेंटेंस, तो हमें वहां पे टेंस नहीं चेंज करना चाहिए। अब देखिए, लास्ट टाइम हमने ये भी देखा कि दिए गए सेंटेंस का एनालिसिस होता है ना। शायद अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज डू वॉच दैट वीडियो, जहाँ पे सेंटेंस का पूरा एनालिसिस करके बताया है, यानी कि स्पीकर कैसे आइडेंटिफाई करना है, रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है ना। ये सारी बातें हमने वो वाले वीडियो में देखी है, उसका लिंक नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बस देख लीजिएगा। आज हम फोकस करने वाले हैं टेंस के ऊपर। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है चेंजेस इन टेंस। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट हम एक क्या करते हैं, टाइम लाइन ले लेते हैं। एक टाइमलाइन से थोड़ा सा टेंस के बारे में हम समझ लेते हैं, किस तरीके से टेंस को हमें चेंज करना होता है। चलो मान लेते हैं दिस इज द टाइमलाइन, ठीक है। अब हियर ये वो स्पॉट है व्हेन वी रिप्रोड्यूस द वर्ड्स और सेंटेंस स्पोकन बाय समवन। यहां पे हमने क्या किया है, जो सेंटेंस है वो एज इट इज बताए गए, तो यहां पे हम कहेंगे प्रेजेंट, जहां पे हम हमारा सेंटेंस बता रहे हैं। व्हेनेवर जब भी हमारे पास डायरेक्ट का सेंटेंस आएगा, ठीक है ना, या फिर कहेंगे हम डायरेक्ट का सेंटेंस, ये वाला डायरेक्ट का सेंटेंस समझ लेते हैं। तो व्हेन वी स्पीक द डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट स्पीच का जब हम बोलते हैं तो ये वाला प्लेस है। अभी व्हेन वी टर्न इट इन डायरेक्ट स्पीच, जब भी हम इसे इनडायरेक्ट में करते हैं तो रिगार्डिंग टेंस व्हाट वी डू, हम वो वाले टेंस को हमारे से बैक साइड में लेके जाते हैं। टेंस जो है तो बैक साइड में चले जाता है। ओनली वन वे कम्युनिकेशन जो कहते हैं ना, वन वे होता है। जब भी हम गाड़ी चलाते हैं तो अगर हम इन द हार्ट ऑफ सिटी चले जाते हैं तो वन वे होता है। अगर हम रॉन्ग साइड डाल देते हैं तो भैया वो पुलिस वाले मामा जो होते हैं वो हमें चालान फाड़ देते हैं। तो यहाँ पे वन वे जाना पड़ता है। सिमिलरली जब हम टेंस चेंज करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का, तो वो वन वे ही होता है। फ्रॉम प्रेजेंट टू पीछे चले जाएगा, यानी कि प्रेजेंट से हम जब इनडायरेक्ट में जाते हैं तो वो बन जाता है पास्ट। ये होगा इनडायरेक्ट स्पीच। मतलब व्हाट वी डू when we change a sentence of direct into indirect, we change the tense from present to past. अब वो प्रेजेंट टू पास्ट मतलब कोई भी प्रेजेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल सिंपल प्रेजेंट होगा, या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा, या फिर परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। कोई भी अगर प्रेजेंट टेंस होता है तो उसे हम पास्ट में लेके जाते हैं। मान लीजिएगा सिंपल पास्ट है, सॉरी सिंपल प्रेजेंट है तो वो बनेगा सिंपल पास्ट। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो वो बनेगा पास्ट परफेक्ट। सिमिलर ओके। अगर दिए गए सेंटेंस में पास्ट दिया जाता है तो उसे और पास्ट में लेके जाना पड़ता है।
अगर यहाँ पे सेंटेंस में पास्ट होता है तो उसे और पास्ट में लेके जाके हमें उसे करना होता है पास्ट परफेक्ट। मतलब हमें जब टेंस को चेंज करना होता है तो हम टेंस को बैक साइड में लेके जाते, पास्ट की तरफ लेके जाते, लेकिन पास्ट वाला सेंटेंस प्रेजेंट में नहीं आता है। देखिए, पास्ट वाला सेंटेंस को और पास्ट में लेके जाएंगे, यानी पास्ट का पास्ट क्या होता है, पास्ट परफेक्ट होता है ना। प्रेजेंट का पास्ट क्या होगा, पास्ट टेंस होगा, लेकिन पास्ट टेंस का पास्ट टेंस अगर करेंगे हम तो वो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। सो इन दिस वे वी चेंज द टेंस ऑफ डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट। तो किस तरीके से करना है, चलो डिटेल में देखते हैं क्या क्या चेंजेस करने हैं हमें। तो दिस इज डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में जो टेंस होगा एंड जो चेंजेस करने हैं हमें वो होते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि टेंस कैसे चेंज होता है। सेकंड में देखेंगे हम कि टेंस नहीं चेंज करना है, वो भी सबसे इंपॉर्टेंट वाला होता है। तो पहले देख लेते हैं कि टेंस कैसे चेंज करना है। ठीक है, तो देखिए, अगर डायरेक्ट के सेंटेंस में सिंपल पास्ट होगा, सिंपल प्रेजेंट होगा, सिंपल प्रेजेंट मतलब आपको पता ही है कि अगर दिए गए सेंटेंस में, ठीक है, अगर V1 होगा या फिर डू या फिर डज होगा, है ना, तो ये सिंपल प्रेजेंट कहलाता है। डू या डज, डू नॉट या फिर डज नॉट, बोथ। तो हम इनडायरेक्ट में क्या करेंगे, इसे करेंगे सिंपल पास्ट। सिंपली हम क्या करते हैं, इसे सिंपल पास्ट करते हैं। सिंपल पास्ट करते हैं मतलब क्या करेंगे, अगर V1 होगा तो उसे V2 करेंगे। डू डज अगर सेंटेंस में होता है, डू नॉट डज नॉट डिड होता है तो उसे हम करेंगे डिड। तो बस हमें करना है V1 का V2 करना है, डू डज का करना होता है डिड, बस यही करना होता है हमें। सिंपल प्रेजेंट बिकम सिंपल पास्ट। देन सेकेंड वाला देखेंगे हम। अगर दिए गए डायरेक्ट के सेंटेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा, मतलब क्या होगा, तो वहां पे होगा एम या फिर इज या फिर आर, और इनके साथ वर्ब की हमेशा कंटिन्यूअस में तो पता है यार, वर्ब की फोर्थ फॉर्म दैट इज आईएनजी वाली फॉर्म आती है। तो ऐसे सेंटेंस को हम जब इनडायरेक्ट में लेके जाएंगे तो इसे बनाएंगे हम पास्ट कंटिन्यूअस, इसे बनाएंगे हम पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस बनाना मतलब क्या करना है, सिंपली यार बहुत इजी होता है, वॉज या फिर व का यूज करना होता है, बस इसे ही चेंज करना। वर्ब की फॉर्म में कोई भी चेंज नहीं करना। कंटिन्यूअस का अगर सेंटेंस होगा तो वर्ब नहीं बदलेगा, सिर्फ क्या बदलेगा, ये जो हेल्पिंग वर्ब है वही चेंज हो जाएंगे। वो चेंज हो जाते हैं तो टेंस भी चेंज हो जाता है। जैसे आई एम राइटिंग, ये प्रेजेंट टेंस होगा, आई वॉज राइटिंग तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हुआ। बहुत सिंपल है। उसके बाद में थर्ड देखेंगे हम, तीसरा वाला है दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट मतलब क्या होता है, तो सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट में वी नो दैट हम हमेशा हैव या फिर हैज़ का यूज़ करते हैं। एंड ये भी हमें बहुत अच्छे से पता है कि हैव हैज़ के साथ जो वर्ब की फॉर्म आती है वो हमेशा तीसरी फॉर्म आती है, पास्ट पार्टिसिपल वाली आती है, क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है। तो परफेक्ट में वी ऑलवेज यूज्ड पास्ट पार्टिसिपल ऑफ मेन वर्ब। अब ऐसे सेंटेंस का जब हम इनडायरेक्ट में लेके जाएंगे तो पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट को करना है सिर्फ पास्ट परफेक्ट। मतलब हैव हैज का पास्ट क्या होता है,
दैट इज हैड। तो बस हमें यहाँ पे करना क्या होता है, जस्ट हैड लिखना होता है। बाकी सेंटेंस की जो मेन वर्ब होती है उसे थोड़ा भी छेड़ना नहीं है ना। अक्सर बच्चे छेड़ते हैं, मतलब यहाँ पे सेंटेंस को छेड़ते हैं, तो वो छेड़ना नहीं है। बस हमें क्या करना है, जो हेल्पिंग वर्ब है दोस्तों, है ना, वो हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म बदलते रहना, प्रेजेंट का पास्ट करते रहना। अब यहाँ पे देखिए सारे प्रेजेंट हमने देख लिया इनडायरेक्ट के स्पीच में, यानी कि जो इन्वर्टेड कॉमा में सेंटेंस अगर ये वाले टेंस का है तो इनडायरेक्ट में करते समय टेंस में किस तरीके के चेंजेस करने होते हैं। अगर मान लो कि दिए गए डायरेक्ट के सेंटेंस में पास्ट टेंस वाला कोई सेंटेंस आता है तो कैसे करना है, चलो देखते हैं। 4th नंबर पे अगर दिए गए सेंटेंस में डायरेक्ट के सेंटेंस में सिंपल पास्ट आ जाता है, सिंपल पास्ट मतलब अभी पता ही है हमें, दैट इज V2 या फिर डिड, यानी कि अगर सेंटेंस में V2 आता है या फिर डिड आता है तो ऐसे सेंटेंस का जब हम इसे इनडायरेक्ट में करते हैं, ठीक है, तब हमें सिर्फ करना होता है इसे पास्ट। पास्ट का पास्ट बनता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट का पास्ट क्या बनेगा, पास्ट का पास्ट बनेगा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट करना मतलब क्या करना होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चेंज याद रखना है कि हमें यहाँ पे हैड करना होता है एंड हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। यहाँ पे इसलिए V3 लिखा है एक्सप्लिसिटली क्योंकि दिए गए सेंटेंस में हमें वर्ब की तीसरी फॉर्म नहीं होती है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं सिंपल पास्ट में तो यहाँ पे V2 फॉर्म होता है, दूसरी फॉर्म होती है, लेकिन इनडायरेक्ट में जब हम लेके जाएंगे तो इसको तीसरी फॉर्म में करना है क्योंकि यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं हैड एंड हैड के साथ हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म ही हमें यूज करना होती है। तो फ्रेंड्स इतना सिंपल होता है। सिमिलरली अगर दिए गए सेंटेंस में वॉज वो आता है, ठीक है ना, उसके पहले लेट मी क्लियर एक बात आपको बता दूं कि अगर आप 12th HSC बोर्ड 2024 के एग्जाम देने वाले हो, मतलब क्या सर देने ही वाले हम, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज़ है फ्रेंड्स। आपके लिए विजन 2.0 ये बैच लॉन्च की गई है PGMN ऐप के ऊपर। PGMN ऐप यहाँ पे आपको ये बैच ज्वाइन करना है। यहाँ पे आपको 12th का इंग्लिश का जितना भी सिलेबस है जो बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है वो बहुत ही सिंपलेस्ट वे के साथ एंड ट्रिक्स के साथ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो क्या क्या मिलने वाला है यहाँ पे यार, आपको सबसे इंपॉर्टेंट नोवेल सेक्शन, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज है ये और उसी इंटरेस्ट के साथ ये यहाँ पे आपको मिलने वाली है। इसके आंसर्स कैसे लिखना है ये आपको मिलने वाला है। 16 मार्क्स का ये सेक्शन है, अगेन 16 मार्क्स का राइटिंग सेक्शन है हमारा। कौन सा क्वेश्चंस कैसे लिखना चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस यहाँ पे करके लेते हैं। यहाँ पे कैसा है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आप समझ लेते हो लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे आप तो आपको ये अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल्स लेके बहुत बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस यहाँ पे हम करके लेते हैं। उसके बाद में पोएट्री सेक्शन है, एप्रिसिएशन है, ग्रामर है, सारा ग्रामर का कंटेंट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइव क्लासेस होते हैं यहाँ पे, आप आपके जो डाउट्स है वो डायरेक्टली पूछ सकते हो। व्हाट्सअप बैकअप आपको मिल रहा है, व्हाट्सअप पे भी आप आपके डाउट्स पूछ सकते हो, भेज सकते हो, डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। इतनी फैसिलिटीज आपको मिल रही है फ्रेंड्स। यहाँ पे बस आपको करना क्या है, PGMN ऐप को डाउनलोड करना है। PGMN ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, बस इसे आपको डाउनलोड करना है एंड विजन 2.0 ये बैच को ज्वाइन करना है। फ्रेंड्स इसका प्राइस बहुत ही मिनिमम रखा है, ओनली 499। इतना मिनिमम प्राइस इसीलिए रखा है क्योंकि महाराष्ट्र के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली बिलोंग्स टू रूरल एरिया, उन्हें एजुकेशन थोड़ा सा डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ती है। तो वो स्टूडेंट्स भी इंग्लिश में 12th के इंग्लिश में बहुत अच्छे से मार्क्स से पास हो सके, चाहे वो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या फिर साइंस हो या फिर MCVC, यानी कि एवरी स्टूडेंट हु इज गोइंग टू अपीयर फॉर HSC बोर्ड 2024 का एग्जाम, तो यार वो इतना कॉन्फिडेंट के साथ
एग्जाम में जाएगा कि यार यस आई विल गेट मोर देन 90-80 मार्क्स इन टुडेज पेपर, तो इतना कॉन्फिडेंस आप में डेफिनेटली आ जाएगा। बस आपको करना क्या है, यू हैव टू ज्वाइन दिस बैच। यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगे। अगर आप सोचते हैं कि सर हमारे पास टाइम नहीं होता है या फिर मोबाइल की थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है, तो यू कैन वॉच रिकॉर्डेड वीडियो व्हेन एवर यू गेट टाइम। तो जब भी आपके पास समय मिलेगा तो आप रिकॉर्डेड वीडियोस भी देख सकते हैं। तो चलो मिलते हैं। यहाँ पे अब देखेंगे हम कि किस तरीके से अगर दिए गए सेंटेंस में डायरेक्ट का सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच कहेंगे इसे, एंड ये होता है हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि डायरेक्ट के स्पीच में यानी कि डबल इन्वर्टेड वाला जो सेंटेंस है वहां पर ये जो नेक्स्ट होगा, अगर पास्ट कंटिन्यूस चल रहा है हमारा ना, पास्ट कंटिन्यूस आ जाता है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस अगर डायरेक्ट के सेंटेंस में आता है तब मतलब क्या होता है, अगर दिए गए सेंटेंस में वॉज या फिर वह आता है। अब यहाँ पे एक बात और इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूं कि यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस लिखा है ना, लेकिन अगर कोई कोई सेंटेंस में सिंपली वॉज या वह आ जाता है, जैसे कि ही सेड आई वॉज इन द क्लास, ही सेड आई वॉज इन द क्लास। अब ये वाला तो कंटिन्यू का है ही नहीं, तो ये पास्ट कंटिन्यू का सेंटेंस नहीं है, लेकिन ये पास्ट टेंस का है, वॉज आ चुका है। तो अगर दिए गए सेंटेंस में वॉज वह दिख जाता है, भले टेंस ना समझ में आया, लेकिन अगर सेंटेंस में वॉज वह दिखता है तो हमें जब इनडायरेक्ट में करना होता है तो उसे करना होता है पास्ट परफेक्ट, उसे करना होता है पास्ट परफेक्ट। यानी कि करना क्या है, पास्ट पर करना मतलब बस वॉज व रिप्लेस कर देना है हैड बिन के जगह पे। बस हमें करना क्या है कि दिए गए सेंटेंस का वॉज या वह हटा देना है एंड वहां पे लिखना है हैड बिन। जो भी कोई वर्ब दिया होगा बस वर्ब की फॉर्म में तो कोई चेंज करना ही नहीं है हमें। वर्ब की फॉर्म में चेंज तभी होता है जब रिपोर्टेड स्पीच सिंपल पास्ट होगा, तभी वर्ब को चेंज करते, अदरवाइज कहीं पर भी वर्ब का जो फॉर्म दिया गया होगा वही यूज करना है, उसमें कोई भी चेंज हम नहीं करते। अब ये थे साले वर्ब के साथ। इसके बाद में अगर सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरीज आ जाते हैं, ठीक है ना, मॉडल ऑक्सिलरीज, होप आपको मॉडल ऑक्सिलरीज सभी पता होंगे, जैसे कि होता है कैन, कुड, मे, विल, शैल, शुड, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये मॉडल ऑक्सिलरीज कहलाते हैं। अब ये भी जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं तो वो सेम टाइमलाइन के समील प्रेजेंट से लेके पास्ट तक करना होता है, पास्ट से लेके प्रेजेंट की तरफ कभी नहीं आते हैं। तो अगर डायरेक्ट के सेंटेंस में कैन दिया होगा तो इनडायरेक्ट में हमें क्या करना है, कुड करना है। कुड का कैन नहीं होगा, इधर नहीं आएगा। मान लेते हैं अगर सेंटेंस में विल दिया होगा तो हमें करना होता है वुड। अगर दिए गए सेंटेंस में शैल दिया होगा तो शैल का हमें करना होगा शुड। अगर दिए गए सेंटेंस में मे आता है तो मे का हमें इनडायरेक्ट में माइट करना होगा। देन अगर सेंटेंस में मस्ट आता है तो इनडायरेक्ट में हमें मस्ट बिकम मस्ट एज इट इज होता है, या फिर हैड टू, बोथ आर करेक्ट। आप हैड टू का भी यूज कर सकते हो, आप मस्ट एज इट इज का भी यूज कर सकते हो। कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ये सारे ऑक्सिलरीज जनरली आते हैं। हैव टू आता है तो हैड टू करना है, वो भी यहाँ पे लिख लेते हैं। अगर सेंटेंस में हैव टू आता है एज ऑक्सिलरी तो इसे हैव का हैड टू करना पड़ता है पास्ट ऑब्लिगेशन दिखाने के लिए, ठीक है ना। तो इतने सारे चेंजेस हमें करने होते हैं, स्पेशली रिगार्डिंग टेंस से। टेंस चेंज करना मतलब बस आपको हेल्पिंग वर्ब की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जब भी हम दिए गए सेंटेंस में अगर ऑक्सिलरी होगा तो उसे इनडायरेक्ट में जब हम टेंस चेंज करते हैं तो इनके साथ
स्पेशली ऑक्सिलरीज के साथ हम हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म यूज़ करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, ऑक्सिलरीज के साथ अगर ऑप्शन दिए जाते हैं कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम गिवन, तब देखना है कि ऑक्सिलरी तो चेंज हो गई है लेकिन ऑक्सिलरी के साथ V1 है या नहीं, तो हमेशा V1 का यूज़ करना होता है। तो ये एक छोटा पॉइंट आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, अब देखेंगे हम कि सेंटेंस किस तरीके से आएंगे एंड किस तरीके से टेंस को चेंज करना है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं सो दैट ये सारा जो हमने यहाँ पे देखा है टेंस का, ये समझ में आएगा। जैसे कि he said to me, comma, inverted comma, I am very busy this day, this week, डे ले लेंगे चलो, आज के दिन यानी कि टुडे आई एम वेरी बिजी। अब यहाँ पे देखिए टेंस चेंज करते समय हमें क्या करना होता है कि ही इज द स्पीकर, मी इज लिसनर, सेड टू दिया है, तो सबसे पहले ही टोल्ड मी दैट। अब आप कहेंगे कि सर ये सब कैसे चेंजेस किया, टोल्ड क्यों लिया है, दैट क्यों लिया है? तो ये सारे चेंजेस आपको जैसे ही रिपोर्टेड स्पीच के टाइप से हम एक एक को देखेंगे तब आपको पता चलेगा। नाउ वी फोकस ओनली ऑन टेंस, टेंस की तरफ ही हम फोकस कर रहे। नाउ आई यानी कि फर्स्ट पर्सन है, तो दिस विल चेंज एज पर द स्पीकर। ये ऑलरेडी हमने देखा है फर्स्ट पार्ट में, प्रोनाउन कैसे चेंज करना है ये देखा है। अगर नहीं देखा होगा तो डू वॉच दैट वीडियो, तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। सो आ बिकम ही। अब यहाँ पे देखिए एम है तो यहाँ पे होगा वॉज, है ना, एम है तो वॉज। क्यों? क्योंकि देखिए यार यहाँ पर हमने देखा था, देखिए एम इज आर होगा तो वहाँ पे वॉज या फिर व लेना है। अभी जैसे ही हमारा सब्जेक्ट होगा सिंगुलर या फिर प्लूरल, उस हिसाब से हमें वॉज या फिर व का यूज़ करना है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वहाँ पे वॉज आएगा, अगर प्लूरल होगा तो वहाँ पे व आएगा। सो आई वॉज वेरी बिजी, दिस का होगा दैट डे। तो सिंपली हमें क्या करना है, टेंस रिगार्डिंग जो भी चेंज करना होते वो करना है। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। सुमित said to his sister, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। अब ये वाला जो पार्ट है ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब, जिसमें एक स्पीकर होता है, एक लिसनर होता है। अब सुमित ने कहा, क्या कहा, यू हैव पुट माई notebook at this table. You have put my notebook at this table. अब ये सेंटेंस को हमें इनडायरेक्ट में करना है। तो फ्रेंड्स देखिए इनडायरेक्ट में करते समय वी अंडरगो फ्यू चेंजेस, तो कुछ चेंजेस करना होते हैं। एक चेंजेस हमने इसके पहले वाले बेसिक लेक्चर 1 में देखा, दैट इज प्रोनाउन चेंज करने होते हैं। आज हम देख रहे हैं कि टेंस किस तरीके से चेंज करना होता है। एंड तीसरा चेंज जो हमें करना होता है दैट इज द थर्ड पार्ट में हम देखेंगे, दैट इज वर्ड्स एक्सप्रेसिंग टाइम एंड नियरनेस। तो देखिए यहाँ पे सुमित सेड टू हिज सिस्टर, तो बनेगा उसका सुमित टोल्ड हिज सिस्टर, सुमित ने अपने सिस्टर को बताया, क्या बताया, दैट यू मीन्स, अभी ये सेकेंड लिसनर है तो यू विल चेंज एज पर दिस, यानी कि शी। अब देखिए हैव का टेंस चेंज होगा, दैट इज हैड। टेंस चेंज किया मतलब सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को चेंज किया, प्रेजेंट से लेके पास्ट तक लेके चले गए। पुट
वर्ब के कोई भी फॉर्म में चेंज नहीं होगा। माय ये प्रोनाउन चेंज होता है, ये चेंज होगा एज पर द रिलेशन विथ स्पीकर, यानी कि सुमित है मतलब हीज आएगा, नोटबुक, नोटबुक, एट दिस बिकम दैट टेबल। लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। एवरी इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस फुल स्टॉप में ही एंड होगा। तो फ्रेंड देखिए किस तरीके से टेंस को हमें चेंज करना होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट देखेंगे कि सर क्या एवरी टाइम वी हैव टू चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच? तो फ्रेंड इसका आंसर आपको मिलेगा समवॉट नॉट। वी डोंट चेंज टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच एवरी टाइम। सब बार हम चेंज नहीं करेंगे। तो क्या ऐसे पॉइंट्स है जब हमें टेंस नहीं चेंज करना है? तो अब देखने वाले हम सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि अक्सर ट्रैपिंग करने के लिए जो भी जो हम एग्ज़ाम देते हैं उन्हें अक्सर ट्रैप करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए ऐसे सेंटेंस आ भी जाते हैं। तो उसमें आज अभी हम देखने वाले हैं कि डोंट चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। अब यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच पता होगा तो समझ में आएगा। जो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा में होता है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो सेंटेंस होता है उसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब उसका टेंस नहीं बदलेगा। व्हेन, सबसे पहले जब हमारा इफ रिपोर्टिंग वर्ब, आरवी का मतलब होता है रिपोर्टिंग वर्ब, इज इन प्रेजेंट या फिर फ्यूचर, यानी कि यहां पे टेंस भी लिख लेते हैं, समझ में आएगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट टेंस में है या फिर फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं चेंज होगा, बाकी के चेंजेस हो। पर्सनल प्रोनाउन चेंज होगा। एक और चेंज होता है जो हम देखने वाले हैं, दैट इज वर्ड्स एक्सप्रेसिंग टाइम एंड नियरनेस, वो भी चेंज होगा। लेकिन टेंस चेंज नहीं होगा। कैसे? तो देखो प्रकाश सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम नॉट फीलिंग वेल। प्रकाश सेज आई एम नॉट फीलिंग वेल। तो यहां पे जब हम इसका इनडायरेक्ट में करते हैं ना, तो हमें बहुत ही कॉशियस होना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए। कहां पर? तो यू नो कि ये है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में आता है तब हमें क्या करना होता है कि डोंट चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि ये वाले सेंटेंस का टेंस नहीं चेंज होगा। कैसे? तो देखिए प्रकाश से का रहेगा सेज। और एक इंपॉर्टेंट कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी भी चेंज नहीं होता है। यहां पे सेज दिया है, सेज होगा। अगर सेज टू समवन होता है तो यहां पे टेल्स आ सकता था, या फिर जो भी रिपोर्टिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू रिपोर्टेड स्पीच होना चाहिए वो होगा, लेकिन वो भी होगा सेम टेंस में। इंस्टेड ऑफ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हम लिखेंगे दैट। नाउ दिस विल चेंज एज पर द स्पीकर। प्रकाश है तो मतलब वहां पे होगा ही। अब यहां पे देखिए एम आ चुका है ना, तो एम है प्रेजेंट टेंस, तो वॉज नहीं होगा, ही वॉज नहीं होगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वो प्रेजेंट में है। तो यहां पे आएगा इज। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ही इज नॉट फीलिंग वेल। तो ये बात को बहुत ही कॉशियस रहना है कि व्हेन वी रीड द सेंटेंस ऑफ डायरेक्ट नरेशन, सबसे पहले ये काम कर लेना कि यार रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस चेक कर लेना, फिर आगे जाना है ना। तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में आता है या फिर फ्यूचर टेंस में भी आ जाता है, कभी कभी फ्यूचर टेंस वाला भी दे देते, जैसे कि दे विल से कॉमा इनोटेड कॉमा
वी विल कम एट 10 AM. दे विल से वी विल कम एट 10 AM. अब यहाँ पे देखिए विल से आ चुका है तो ये इजीली है, फ्यूचर टेंस से रिगार्डिंग है. अगर फ्यूचर टेंस से रिगार्डिंग है तो इसका इनडायरेक्ट में होगा दे विल से दैट. नाउ वी ये स्पीकर से चेंज होगा यानी कि दे. नाउ विल बिकम विल. तो देखिए कोई भी चेंज नहीं हुआ है. क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा फ्यूचर टेंस में है, कम एट 10 AM फुल स्टॉप. यानी कि यार इतने बात क्लियर है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में आता है या फिर फ्यूचर में आता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं चेंज होगा. बाकी की देखिए वी बिकम दे टेंस चेंज हुआ, आई बिकम ही ये भी चेंज हुआ है. बाकी सारे चेंजेस होते रहेंगे लेकिन टेंस जगह पर ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा. अब देखेंगे हम सेकेंड कि टेंस कहाँ चेंज नहीं करना है. सेकेंड कि टेंस यहाँ पे चेंज नहीं होगा, दैट इज अगर इफ रिपोर्टेड स्पीच, मतलब डबल इनवर्टेड वाले सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच कन्वे एनी साइंटिफिक फैक्ट या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ या फिर कोई हैबिचुअल एक्शन होगी, है ना, जिसे हम हैबिचुअल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं. अगर कुछ इस तरीके का सेंटेंस अगर दिया जाता है तो उसका टेंस भी नहीं चेंज होगा. अब देखिए कुछ एग्जाम्पल से ये हमें समझ में आएगा. जैसे कि द टीचर सेड. अब रिपोर्टिंग वर्ब हमारा सेड है यानी कि पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलना चाहिए जो कि रूल हमने देखा है. लेकिन ये एक्सेप्शन है, इसे हम कहेंगे एक्सेप्शन, चेंज नहीं करना है. दैट द मून revolved around the earth. The moon revolved around the moon. Sorry, the earth. अब इसे हम जब इनडायरेक्ट में लेके जाएंगे, so the teacher said that. अब यहाँ पे टेंस क्या है? रिवॉल्ट. ये V1 फॉर्म में है तो इसे V2 में होना चाहिए एज पर द रूल, लेकिन नहीं होगा क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है ना. सो द मून रिवॉल्व्ड अराउंड द अर्थ. तो यहां पे देखिए टेंस नहीं चेंज हो रहा है ना. या फिर थोड़ा और सिंपल ले लेते हैं यानी कि समझ में आ जाएगा. He said unity is the strength. He said unity is the strength. अब ये वाला जो सेंटेंस है unity is the strength, ये सेंटेंस मतलब हैबिचुअल हो जाता है, ये कभी चेंज नहीं होता है. आज भी यूनिटी स्ट्रेंथ है, आज के 100 साल पहले भी यूनिटी स्ट्रेंथ ही थी एंड आने वाले 100 साल के बाद भी यूनिटी स्ट्रेंथ ही होगी. तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं उनका टेंस नहीं चेंज करना है. फॉर एग्जाम्पल ही सेड दैट यूनिटी इज, तो यहाँ पे भी इज आएगा, वॉज नहीं होगा, द स्ट्रेंथ. तो हो फ्रेंड्स, आपको सेंटेंस में टेंस कैसे चेंज करना है इसके बारे में सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे. तो हो फ्रेंड्स,
मिलते हैं बहुत ही जल्दी बेसिक रूल पार्ट 3 के साथ, जहां हम देखेंगे कि वर्ड्स एक्सप्रेसिंग टाइम एंड नियरनेस में क्या क्या चेंजेस करने होते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टे कनेक्टेड विद अस। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सारे बेसिक से लेके सारे एग्जांपल, सारे रूल्स आपको मिलने वाला है। तो चलो मिलते हैं ऐसे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।